कहा जाता है सर कि अरुण भारती जी जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं लोजपा में, तब से जो है सबसे ज्यादा नुकसान राजू तिवारी जी को हुआ। चलिए, एक और बात आजकल चल रही है सर कि आप अपनी पार्टी में नाम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब आपकी चलती नहीं। चलिए, एक और आरोप लगता है सर कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन बिहार में ब्राह्मणों के आप लीडर नहीं बन पाए। तो आप जानते हैं ना, मैं जानता हूं ना कि पर्दे के पीछे से अरुण भारती जी ने क्या किया है। मैं जानता हूं। क्या माना जाए कि अब दोनों परिवार एक हो सकता है? अब तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो है लागू कीजिए ना। आप देरी क्या, आप कौन दिक्कत है? यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप सत्ता में आ गए हैं, तब आप लोग पहले की तरह मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। कब तक सर 2005 का आप लोग राग लेते रहेंगे? लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही है सर कि चिराग पासवान की नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर। आपकी पार्टी में एक और बड़ा आरोप लगता है सर, गुटबाजी बहुत है, अलग अलग गुट। चलिए, राजू तिवारी जी पर एक बड़ा आरोप लगता है कि आप अनुकंपा पर राजनीति में आए। सर, राजू तिवारी या अरुण भारती, आप किसको बेहतर मानते हैं? ये सवाल बेहतर कौन में है, चिराग पासवान या रामविलास पासवान? दोनों के साथ आपने काम किया। नमस्कार। हर राजनीतिक सफर किसी पद से शुरू नहीं होता, यह पहले सोच से शुरू होता है और फिर जमीन से जुड़ता है और समय के साथ साथ अपनी पहचान बनाता है। बिहार की राजनीति में जहां हालात तेजी से बदलते हैं, वहां टिके रहना ही नहीं, खुद को लगातार साबित करते रहना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे ही बदलते दौर, उतार चढ़ाव और जिम्मेवारियों के बीच कुछ नाम धीरे धीरे संगठन की जरूरत बन जाते हैं। एक सफर जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष भी रहा, राजनीतिक दबाव भी और आगे बढ़ने की जिद भी। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में एक अहम संगठनात्मक भूमिका और आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट दिशा। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इस पूरे सफर की, कल से आज तक और आज से आने वाले कल तक। आज हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। राजू तिवारी जी, हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आपका बचपन कैसा था? नहीं, बचपन आम जैसा था। मान लीजिए हम लोग ग्रामीण में, गांव में हमने 8th तक पढ़ा। उसके बाद हम लोग शहर में गए, फिर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हमने पीजी किया। हम लोग खेल कूद से जुड़े रहते थे। एक आम बचपन जैसे था वैसे गुजरा। छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। तो बचपन बड़ा शानदार था। बचपन की यादें जब भी आती है तो निश्चित रूप से वो एक स्वर्णिम काल कहेंगे। उसमें कोई टेंशन नहीं था, अब टेंशन दायित्व तो नहीं है कुछ, मतलब वो एक शानदार जीवन है। उसको फिर वापस मतलब यादों में ही लाया जा सकता है, फिर तो वापस आने वाली चीज भी नहीं। मतलब अगर वापस आने वाली चीज रहती तो आप एक बार फिर से बचपन की ओर जाते? भाई हम ही नहीं, हमको लगता है कि बचपन हर व्यक्ति का बचपन शानदार रहता है। और आप कितना भी पद प्रतिष्ठा पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो पिताजी के छत्र छाया में, जो पिता के छत्र छाया में जो सुकून, जो मतलब एकदम खुल के जीना उस दौर में, बेफिक्र जीवन, उसका एक अलग ही अनुभव था। और एक वो शानदार जीवन का एक सबसे शानदार हम कहेंगे वो था। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई सर? नहीं, पढ़ाई लिखाई मेरी, हम बोले ना, गांव से हम पढ़े। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग बीए किए, एमए किए। फिर उसके बाद छात्र राजनीति में जुड़े रहे शुरू से। कहा जाता है सर कि आपने सहारा से शुरुआत किया था अपने कैरियर का? नहीं, हम सहारा से जुड़े थे लगभग। हम 96 में सहारा मुंबई में जुड़े। उसमें सहारा एयरलाइंस में हम शुरुआत अपना किए थे। और उसके बाद परिस्थिति ऐसी हुई, पारिवारिक दायित्व कुछ हुआ कि हमको रिजाइन करना पड़ा। और परिवार के प्रति दायित्व के लिए अपने आप को फिर परिवार में जो मिला था, हमारे एक दौर था, बुरा दौर था, उसमें हम परिवार को समेटने में और परिवार को पुनः जो हमारा घर का था उसमें फिर अपना लगाए। हम असफल भी रहे, ईश्वर की कृपा रही। क्या आज राजनीति में आप यहाँ पर हैं? देखिए, राजनीति में तो शुरू से बचपन से रुचि रही है। छात्र राजनीति में थे हम लोग। छात्र में हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक दौर था कि हम लोग अच्छा अपना दखल रखते थे और छात्रों के बीच अच्छी पकड़ थी। और छात्र राजनीति में छात्र के हित के संघर्ष के लिए
हमेशा संघर्ष किया। हमने लगातार एक बात कहा है कि राजू तिवारी निष्ठा और समर्पण का जीता जागता उदाहरण है। आज की राजनीति में जहां सुबह नेता किसी और पार्टी में रहते हैं, शाम किसी और पार्टी में रहते हैं, लगातार चिराग पासवान की लौ जब कमजोर हो रही थी उसको तेज करने में कुछ जो चुनिंदा लोग थे उसमें राजू तिवारी भी थे। हालांकि राजू तिवारी इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन सर हमारा सवाल यही है कि 2017 में भी आप मंत्री बनते बनते रह गए थे, उस समय पारस जी बन गए थे। इस बार कहाँ चूक हो गई? सबसे समर्पित कार्यकर्ता। देखिए, राजनीति है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने अपने श्रद्धेय जो हमारे नेता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी नेतृत्व में काम करने का हमको सौभाग्य मिला, और आज हम चिराग पासवान जी के भी नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो राजनीति की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी से हुई है, और आज हम राजनीति में लगातार अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो दायित्व है सिर्फ नेतृत्व तय करता है उस पर काम। लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए, इसका मलाल नहीं है सर? नहीं, कोई मलाल नहीं। देखिए, नेतृत्व का काम है कि क्या दायित्व आपको देंगे। आज मान लीजिए हमारे नेता ने मेरे ऊपर भरोसा किया, हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम 15 में भी हम MLA थे, तो उसमें हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद हम लोग 15 में आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार बनी। फिर 17 में फिर हम NDA की सरकार में हम लोग शामिल हुए। लेकिन उस समय हम लोग का हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस जी थे, मंत्री बने। नेता का देखिए काम अब आप करेंगे किसी भी दल में, तो नेतृत्व पे भरोसा रखिए। नहीं, हमारा कहना था कि उस समय भी आपका नाम आ रहा था, लेकिन पारस जी बन गए। अब वो सब देखिए, ये किसका नाम आ रहा था नहीं आ रहा था ये नेतृत्व तय करता है। मान लीजिए मीडिया की बातों पर हम नहीं जाना चाहते हैं। नेता क्या दायित्व तय करेंगे, जो संगठन का लोग है वो काम करने में विश्वास रखता है। चलिए मैं सर, संगठन का लोग हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, और जो हमारे नेता ने जो हमको दायित्व देंगे उसको पूरी मतलब ताकत के साथ काम करके अपने आप को उसमें स्थापित। चलिए, कहा जाता है कि पूरी ताकत के साथ आप अपनी बात भी रखते हैं। इसका एक उदाहरण छोटा सा दे देते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं। आपने मध्य प्रदेश के जो IAS अधिकारी संतोष वर्मा थे, जिन्होंने ब्राह्मण बेटियों के बारे में जो टिप्पणी किया था, आपने इसकी आवाज बहुत मुखर रूप से उठाई थी, लेकिन उसका क्या रिजल्ट क्या हुआ? नहीं, देखिए, हमारा ब्राह्मण बेटी हो या कोई बेटी, हमारे नेता स्पष्ट सर्व समाज की बात करते हैं, सभी जाति मजहब की बात करते हैं। किसी हमारे संविधान में किसी को भी, वो तो एक बड़े पद पे IAS रैंक के लोग हैं, संविधान किसी को किसी भी बहन बेटी, देखिए हम लोग का संस्कृति है कुंवारी कन्या के पूजन के लिए, हम लोग की संस्कृति है कन्याओं का पैर धोने की, पूजन करने की संस्कृति। हमारे नेता आप देखते होंगे कि हर कुंवारी कन्या को खिलाना दशहरा में। तो देखिए हमारे नेता स्पष्ट जात पात मजहब से अलग हट करके काम करने वाले लोग हैं, जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, उनके बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में सोचने का काम करते हैं। तो मैंने ब्राह्मण की बात नहीं किया, बेटी है सर, चूंकि संयोग से वो ब्राह्मण। मैंने आप देखा होगा, मैंने कहा किसी को अधिकार नहीं है किसी भी जाति किसी भी मजहब की बहन बेटी के बारे में। उस मामले में क्या हुआ सर, हम ये जानना। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो वहां की सरकार निर्णय करेगी, लेकिन गलत है उसको गलत कहना, ये मेरे नेता सिखाए हुए हैं कि हमारे नेता की अपनी एक आइडियोलॉजी है। हमारे नेता स्पष्ट कहें कि किसी के जाति के बारे में, किसी के मजहब के बारे में, किसी भी संप्रदाय समाज के बारे में किसी को गलत टिप्पणी करने का कहीं से कोई अधिकार नहीं। SC ST एक्ट जो सर बनाया गया था एक विशेष समुदाय को सुरक्षा के लिए, उसके आवाज के लिए, लेकिन लगातार जो बातें आती है कि उसका दुरुपयोग होता है। अभी आप देख लीजिए दरभंगा में जो बातें सामने आई है, पूरे गांव पर केस कर दिया गया, इसको क्या कहें? नहीं, देखिए अनुसंधान बड़ा पुलिस पदाधिकारी करता है। देखिए निश्चित रूप से SC SC एक्ट को बनाया गया था, समाज में ऐसी कुरीतियां थी, इसे आप नकार नहीं सकते एकदम हैं। और गलत आप मान लीजिए एक दो उदाहरण को लेकर के पूरे उसको कानून को गलत नहीं आप ठहरा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत गलत एक समय होता था, तो उसके लिए संविधान में वो ताकत दी गई है उन लोगों को, और अनुसंधान होता है बजाय। उसके बाद जो दोषी होता है तो निश्चित रूप से उसको जेल जाना पड़ेगा, और निर्दोष होता है तो उसके साथ हमारे अधिकारी, हमारे संविधान में हमको ताकत मिला है कि उसको उससे अलग किया जाता है।
तो जो जैसा करेगा, संवैधानिक जो हमारा न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो हमारी पुलिसिंग है, उसमें उसको उतना होगा। आप काफी पुराने समय से जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी से, स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय के आप हैं। अभी जो बीच में जो स्थिति आई, आप भी थे चिराग पासवान जी के साथ चाचा के गेट पर, जब गेट नहीं खोला गया था, हमको याद है, गाड़ी में आप भी थे। अब फिर बातें आ रही है कि चाचा पारस भी, हमारे ही पॉडकास्ट में उन्होंने कहा भी है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, चिराग जी के शुभकामना भी उन्होंने दिया कि मुख्यमंत्री बने, हमारा आशीर्वाद है। क्या माना जाए कि अब दोनों परिवार एक हो सकता है? देखिए, हमारी राजनीति की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी से हुई है, और आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं, ये उनका पारिवारिक निर्णय है। ये निर्णय नेतृत्व तय करेगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान तय करेंगे क्या होगा नहीं होगा। आप भी लेकिन उनके परिवार की ही तरह हो गए। नहीं, निश्चित रूप से हमारे नेता, देखिए हमारे नेता पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को परिवार का ही दर्जा दिए हैं, और हमारे नेता स्पष्ट बोलते हैं पार्टी माँ होती है, और हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और हम लोग उस पर काम करते हैं। अब कौन आएगा नहीं आएगा, ये निर्णय तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय। ऐसी संभावना है कि नहीं? चूंकि सर रामविलास पासवान की हर बात एक खबर रहती है, और चूंकि पारस जी ने हमारे ही पॉडकास्ट में इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तब हम जानना चाह रहे हैं कि क्या संभावना। मैं बोल रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से कि ये निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही करेंगे, कौन ऐसे लोग कौन पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए, आपको सचेतक नियुक्त किया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा भी है, किसी विभाग का मंत्री और जो सचेतक आपको नियुक्त किया गया है, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं सर? देखिए, अंतर देखिए, काम करना है, जो दायित्व मिलता है उस पर काम करना चाहिए, और दायित्व का जो निर्धारण होता है उसको नेता तय करते हैं। तो मैं उसमें का सिपाही हूं कि जो हमारे नेता जिस रोल में हमको वहां पर लगा देंगे, मैं उस पर काम करना जानता हूं, और नेता के प्रति हम समर्पण है हम लोग। मेरा नेता, जैसे आप बोले ना कि परिवार पार्टी परिवार होता है, तो परिवार के गार्जियन का होता है कि क्या दायित्व उनका रहेगा, और उस पर अपना काम करना है। काम बड़ा जिम्मेदारी मिला भाई, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी है, सदन में सत्तारूढ़ दल के सचेतक की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी है अपने नेता के, जो बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाना, और हम लोग पूरे 0 से यहाँ तक आज 19 विधायक, राजू तिवारी का भी अहम इसमें रोल रहा है। देखिए, एक एक कार्यकर्ता का अहम रोल रहा है। हमारे नेता के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता हैं जो नेता के नीति को घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं। तो सबका, एक पार्टी में किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है जी। मैं बता दे रहा हूं आपको कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे कार्यकर्ता, अभी विगत विधानसभा चुनाव जो बीता है इसमें मैंने पहले भी बोलता हूं कि 243 सीट पर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और सबको, जहां गठबंधन के भी साथी रहे हैं, आप पता कर लीजिए, उतनी ही मजबूती के साथ उनको भी जिताने में लगे थे जितना जहां हमारे प्रत्याशी थे। ये गठबंधन की खूबसूरती है। ये हमारे नेता चिराग पासवान जी का स्पष्ट निर्देश था, और उस निर्देश पे हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने काम किया। चलिए, जून 2021 में आपको पार्टी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 4 साल से ज्यादा हो गए। राजू तिवारी, क्या समझते हैं, पहले आप ज्यादा मजबूत थे या अब? नहीं, पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। पहले भी मजबूत, सत्ता में नहीं थे और आज सत्ता में है। भाई देखिए, काम करना है, सत्ता हो या क्या हो, हमको संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी हमारे नेता, और हम तो उसमें के सौभाग्यशाली हैं कि देखिए किस तरह से हमारे नेता खुद फ्रंट फुट पर आगे बढ़ करके हम लोग का लीड करते थे। चाहे बिहार में आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे कहीं भी जो भी जिसके दुख सुख में जाना हो, कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो देखते थे हमारे नेता सबसे पहले पहुंचते थे, जाते थे, अपनी बातों को मुखर रूप से सरकार को रखना। आज भी हम लोग का रोल वही है। नहीं, आज कुछ कमी आई है हमारी समझ से। इसी से हमने यह सवाल किया सर कि पहले जब कोई घटना घटती थी, सबसे पहले आप यहाँ हैं, चिराग जी हैं, या आपकी पार्टी का कोई पदाधिकारी जाता था। अब जब आप सत्ता में आ गए हैं, तब आप लोग पहले की तरह मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, आज भी मुखरता है, आज भी मेरी टीम जाती है, आज भी हमारे 2 मंत्री हैं, स्थल पे जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, हमारे सांसद जाते हैं, सब जगह जाते हैं। बस अब पता नहीं किस नजरिया से आप देख रहे हैं। सर, हम अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में बात कर रहे हैं। चिराग जी कहाँ गए, आप कहाँ गए? नहीं, क्यों, हमारी टीम गई थी। आपकी टीम गई थी? हमारे मंत्री गए थे, मंत्री गए थे। आप पता कर लीजिए, हमारी वहाँ की लोकल जो टीमें हैं वो लगातार
गई थी। और इसमें सरकार काम कर रही है ना। मान लीजिए आज देखिए कैसे परिवार, उनका परिवार का एसआईटी का गठन हुआ, फिर उसमें उनके परिवार वालों की डिमांड थी कि सीबीआई से जांच करेगी, सरकार जांच कराई। सर, आपको शायद बेली रोड का वो सीन याद नहीं है जब चिराग पासवान पर पानियों की बौछार की गई थी। आप लोग सभी आदमी को पकड़ करके ले जाया गया था और कुछ घंटे के बाद छोड़ा गया था। आप लोग को उस चीज के लिए माना जाता था जब आप लोग संघर्ष करते थे। देखिए संघर्ष, देखिए अब हम लोग सत्ता में हैं जी, और हम लोग अपने गठबंधन में, देखिए यही खूबसूरती है कि हमारे नेता और हम लोग जितने लोग हैं, हमारे नेता के निर्देश पर हम सब बातें अपने गठबंधन में अपने मुख्यमंत्री से, अपने डिप्टी सीएम से बात करते हैं। लेकिन मुखर होकर नहीं कर पा रहे हैं ना सत्ता के कारण। आप देखिए, आप लोग मुखर होकर काम कर रहे हैं और लगातार सरकार, हमारे सरकार कृत संकल्पित है कि अपराध न हो। अपराधियों, अगर अपराध की कोई घटना घटती है तो उस पर पूरी तरह से कठोरतम से कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। और 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार में बहुत अंतर है। कब तक सर 2005 का आप लोग राग लेते रहेंगे? भाई आप बिहार आज कहाँ है, आप देख सकते हैं। आप आइए ना, बाहर के जितने लोग आ रहे हैं आज बिहार, आप देखिए। आप भी तो बिहार के बहुत पहले से पत्रकारिता जगत में हैं। आज हम लोग दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं भाई बिहार। और ये जो आगे, बिहार की जनता ने इस बार जो आप लोग को वोट दिया है सर, आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। तो ये तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि इसको एक हम लोग उसमें ले रहे हैं, इसको मतलब चैलेंज ले रहे हैं, फील गुड नहीं रहे, चैलेंज में ले रहे हैं। और देखिए जनता की इतना बड़ा माइंडेड मिला है, इस पे खरा उतरना एक अपने आप में चैलेंज है और उस पे हमारे सभी नेता लोग काम कर रहे हैं। काम करिएगा तभी ना चिराग पासवान को अकेले बहुमत आएगा, जब बिहार का मुख्यमंत्री जो आपके कार्यकर्ता नारा लगाते हैं। अरे भाई समय आने दीजिए, काम हम लोग कर रहे हैं। अपने नेता के विजन, बिहारी फर्स्ट विजन को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता कोई बिहार तक सीमित मत रखिए। आज देश में सबसे लोकप्रिय कोई युवा नेता है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग। लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही है सर कि चिराग पासवान की नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर है। आप लोग देखिए, अब हम चर्चाएं चल रही है सर, हमने सीधा कहा। चर्चाएं क्या चल रही है, समय आने पर सब आपको मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग गठबंधन में काम कर रहे हैं और गठबंधन में हमारे नेता हमेशा, हमारे सब लोग, हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं बिहार की बेहतरी के लिए। चलिए, राजू तिवारी जी पर एक बड़ा आरोप लगता है कि आप अनुकंपा पर राजनीति में आए। नहीं, अब किस तरह का अनुकंपा पाए तो बता सकते हैं आप? नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी के पिता रहते हैं तो आते हैं, किसी की माता रही, किसी का भाई, जैसे आप भाई के जगह पर आया। नहीं, हमारे भाई आज भी राजनीति में है, उनका अलग दल है, वो अपना राजनीति करते हैं। और हाँ, ये निश्चित रूप से है कि 2010 में उन्होंने अपनी सीट पे हमको लड़ाया था। उसमें लोजपा में थे वो भी, और उसमें उन्होंने अपनी सीट पे हमको सिंबल उसमें दिलवाया था और हम चुनाव लड़े थे। चलिए, तो राजू तिवारी जी से सवाल जवाब का दौर चलते रहेगा, क्योंकि जब सत्ता मिली है तब से लगातार हमने आपको कहा है कि पहले वाली लोजपा आ नहीं रही है। पहले जिस प्रकार से मुखर होकर के सरकार के विरुद्ध जब बातें हुआ करती थी, अब जब आप सरकार में आ गए हैं तो वैसी बातें करने से आपको परहेज करना पड़ता है, क्योंकि सत्ता की जहां कुछ मजबूरियां हैं, जहां कुछ फायदा वहीं कुछ मजबूरियां भी है। लेकिन हमारा जो बेहतर कौन, जो दूसरा सेगमेंट है, उस पर जान लेते हैं राजू तिवारी जी से, बेहतर कौन। सर, राजू तिवारी या अरुण भारती, आप किसको बेहतर मानते हैं? सब अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें देखिए बेहतरी की बात क्या, वो भी जिम्मेदारी को बाखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम नवसंकल्प महासभा किया। वो अपने क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और यूपी में भी उनको दायित्व मिला, काम कर रहे हैं। देखिए सब, ये बेहतर वाली बात हटा दी। पार्टी के हित के, पार्टी के संगठन के नेता के विजन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे घर घर पहुंचाए, एक एक कार्यकर्ता का भी उतना रोल होता है जितना बड़ा नेता का रोल होता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हमारे नीचे का हमारा पंचायत अध्यक्ष भी उतनी बाखूबी से, उतनी ही शिद्दत के साथ पार्टी का काम करता है। सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए, नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपकी नजर में बेहतर? आप देखिए, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस परिस्थिति में बिहार में उनको मिला था, आप बेहतर काम कर रहे हैं। आप किसी से किसी की तुलना, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम करने का अपना तरीका है। चलिए, आज जनता ने, आज देखिए,
आज पांचों दल के हमारे नेता, मान लीजिए बीजेपी का हो चाहे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी हुए, उपेंद्र जी, तो जनता ने मुहर किस पर लगाया? जनता का विश्वास किस पे गया? हम लोग पे गया, और 202 सीट मिला है। बहुत बड़ी बात। तो उसपे तो सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, और जनता ने विश्वास किया हमको, उस विश्वास पे खरा उतरने का समय आया है। चलिए सर, आपने जिन लोगों के साथ काम किया है उसी से सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल बेहतर कौन में है, चिराग पासवान या रामविलास पासवान? दोनों के साथ आपने काम किया। देखिए, अब रामविलास पासवान जी हम लोग के गार्जियन, और रामविलास पासवान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गार्जियन थे भाई, उनसे उनका स्नेह प्रेम एक हम लोग को बच्चे की तरह, एक मतलब बहुत उनका मतलब कितना अपनापन में, किस तरह से उन्होंने हम लोग को, हम तो उनसे एक एक गुण सीखते थे ना, सीखे हुए हैं, तो नजर आ रहा है उनसे कैसे संगठन का काम हो। हम तो राजनीति का ककहरा उनसे सीखे हुए हैं, तो मैं उसमें का सौभाग्यशाली हूँ। आज हमारे बीच नहीं, लेकिन पूरे विश्व में रामविलास पासवान जी की अपनी एक छाप है। एक सवाल सर और उठ रहा है कि जब आप लोग सत्ता से बाहर थे तब बिहार के लोगों के लिए अच्छा था, या अब जब आप सत्ता में? नहीं, सत्ता से बाहर, अब हमेशा सत्ता से बाहर थोड़ी ना रहना भाई। सत्ता में रह करके, सत्ता ही के लिए तो संघर्ष किया इतना भाई, सत्ता के लिए संघर्ष किया, तो सत्ता की बेहतर तो किसके लिए संघर्ष किया? आम जन के लिए। हमारे नेता पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कहा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा था। मतलब है कि समाज में आखिरी व्यक्ति तक विकास, उनकी जो मतलब जनहित की सुविधाएं हैं उसको पहुंचाना, यही लक्ष्य है ना। इस लक्ष्य के तहत हमारे लेकिन सर सत्ता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, उसमें सब चीज के लिए बेहतरी है, उस पर हम लोग काम कर। तो अब तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो है लागू कीजिए ना, अब देरी क्या? आप कौन दिक्कत है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, और उसका काम चल रहा है। आपकी पार्टी में एक और बड़ा आरोप लगता है सर, गुटबाजी बहुत है, अलग अलग गुट। इससे आप इनकार करेंगे? एक ही गुट है। कौन गुट? एक ही गुट है, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक ही गुट है, और उसी में हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। बाकी गुटबाजी उटबाजी की बात करना, ये आप लोग का मीडिया का काम है, ये मिथक आप लोग बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, सबको जो जो दायित्व मिला है उस पर काम करते हैं, सारे हमारे नेता महत्वपूर्ण हैं। चलिए, कहा जाता है सर कि अरुण भारती जी जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं लोजपा आर में, तब से जो है सबसे ज्यादा नुकसान राजू तिवारी जी को हुआ। कहाँ नुकसान मिला है भाई? ऐसी चर्चाएं चल रही, क्यों हम लोग के बीच में दरार पैदा करने पर तुले हैं? नहीं, हम अरुण जी हमारे माननीय सांसद हैं, हमारे प्रभारी हैं बिहार के। अरुण जी की काम करने की एक अलग शैली है, एक जुनून है, जुनून की तरह काम करते हैं। और आज के युग में नए तरीकों से काम करने का उनका एक अलग तरीका है, शानदार तरीका है, वो काम करते हैं। और उनके भी हम लोग दिशा निर्देश पे अच्छा मेहनत करने के समय अगर हम हैं, और सत्ता की मलाई खाने के समय अगर आप आएंगे तो हमको कष्ट नहीं होगा। भाई काहे का कष्ट है? क्यों? आप जानते हैं ना, मैं जानता हूं ना कि पर्दे के पीछे से अरुण भारती जी ने क्या किया है। मैं जानता हूं, मैं मान लीजिए आप बोल रहे हैं ना कि पार्टी टूटने के बाद मैं जानता हूं ना कि क्या करते थे वो। ये तो मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, तो इसलिए आप लोग इस चक्कर में मत डालिए। हम लोग इस चक्कर में नहीं डाल रहे। एक चीज बता दे रहा हूँ मैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक परिवार है। परिवार के गार्जियन आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनके नेतृत्व में सबका दायित्व तय होता है, और उस दायित्व का सब लोग निर्वहन करते हैं। एक और मंत्री बनने की बात आ रही है सर, चिराग जी तो माहिर है प्रेशर पॉलिटिक्स में, एक मंत्री पद और आपकी पार्टी को मिल सकता है। अब देखिए, ये नेतृत्व का काम होता है, मंत्री पद आएगा जाएगा क्या होगा, ये नेतृत्व का काम। सर ये नहीं बताइए, लेकिन क्या संभावना है? आप प्रदेश अध्यक्ष, आपको सब पता है। आप देखिए थोड़ा इंतजार करिए, ये नेतृत्व काम करता है। नेतृत्व बोले आपको कि कौन मंत्री बनेगा, कौन हमारे क्या बनेगा, ये नेतृत्व काम है। और हम एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी के साथ साथ एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता का मतलब ये होता है कि अपने नेता के निर्देशों पर अक्षरशः पालन करना। उसमें मैं लगा हुआ हूँ। बाकी तो मेरी चिंता मेरे नेता करेंगे ना, हमारी चिंता करने वाला हमारे नेता। नहीं, जनता भी चाहती है कि राजू तिवारी जी लाल बत्ती से घूमे, और मंत्री बने तो जनता का ज्यादा काम होगा, क्योंकि आपसे मिलना बहुत आसान है। अब लाल बत्ती वाला जमाना चला गया। आपको पता है
पता है ये लाल बत्ती जमाना चला गया है। अब देखिए नेतृत्व का काम है कि क्या हमको क्या दायित्व देंगे। हमको दायित्व मिला है भाई, हम काम कर रहे हैं अपने संगठन के लिए तो आप काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर ही रहे हैं। तो आप संगठन से बड़ी कोई बड़ा चीज होता है क्या? संगठन से बड़ा हम जितना तक जानते हैं संगठन को, संगठन से बड़ा कोई काम नहीं होता है। चलिए, एक और आरोप लगता है सर कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाति से ब्राह्मण है, लेकिन बिहार में ब्राह्मणों के आप लीडर नहीं बन पाए। देखिए जाति की राजनीति हमारी पार्टी कभी नहीं करती है, लेकिन बिहार में जाति की राजनीति से आप इनकार करेंगे? एकदम जाति की राजनीति हमारे नेता कभी ध्यान दिए हैं ना, जाति की राजनीति मैं करता हूँ। जमात की राजनीति में हम लोग विश्वास करते हैं और जमात की बात करते हैं। आज भी हमारे नेता हम स्पष्ट रूप से जमात की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं, जो समाज के नीचे तबके हैं उनकी बात करते हैं। और यही राजनीति हमारे दल की, मतलब हमारे नेता की खूबसूरती है। चलिए, एक और बात आजकल चल रही है सर कि आप अपनी पार्टी में नाम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब आपकी चलती नहीं। अब आप लोग कहते रहिए नाम क्या है कि क्या है, इसमें हम देखिए ये सब बात मिथक बातें हैं। आपकी चल रही है पहले जैसा? हमारा चल क्या रहा है, जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे नेता जो हमको दायित्व दिए उस पर हम काम करते हैं और काम में कभी भी हम दाहिने बाएं नहीं देखते हैं। नेता का दिशा निर्देश उस पर हम काम करते हैं, एकदम अर्जुन की तरह, जैसे मछली सीधे मछली की आंख पर एकदम दाहिने बाएं आप लोग कितना भी भटकाइएगा उस पर। चलिए, हमारे भटकाने से आप नहीं भटकिए। आखिरी सवाल है सर, लोजपा में आपका भविष्य आप आगे क्या देखते हैं? भविष्य लोजपा का बहुत उज्जवल है। आप अपना हम देखिए, जब लोजपा का भविष्य उज्जवल होगा तो मेरा भी भविष्य उज्जवल है। हमारे नेता के नेतृत्व में आप देखिएगा लोजपा ही भविष्य है। और जब पार्टी का भविष्य उज्जवल है तो पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी भविष्य उज्जवल है। चलिए, तो हम भी मानते हैं और हमारी भी शुभकामना है, हमारी भी दुआ है कि राजू तिवारी जी का भविष्य उज्जवल हो। लगातार आपको इसी प्रकार से फिर अगले किसी पॉडकास्ट में बिहार के किसी बड़ी हस्ती से आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।